तो मूल क्या है हमारा आज जो है आम विकारों का चिकित्सा तत्व जो हमें ध्यान में रखना है। तो आम तो आप सभी जानते हैं कि अग्नि का बल अल्प होने के वजह से जो परिवर्तन आद्य धातु में दिखाई देता वो है। तो उसकी चिकित्सा भली भांति है कि लंघन और पाचन बताई गई है। जब भी वो सर्व शरीर में प्रसृत होता है तो लंघन पाचन है। लेकिन जब कोष्ठ से सीमित है या कोष्ठ से निगडित है और उसमें लंघन अल्प मात्रा में जब दोष रहते हैं तब की जाती है। लेकिन प्रायः हमारे पास आए हुए सभी रुग्ण लंघन और पाचन के लिए ही अपेक्षा रखने वाले होते हैं। अपतर्पण में जो कि हम देखते हैं कि दोषावसेचन यानी शोधन भी होता है, लेकिन शोधन का विषय भी एक व्याप्ति रखने वाला विषय है। लेकिन शोधन भी एक मुख्य अंग है इस चिकित्सा का, ये भी ध्यान में रखेंगे। पाचन और लंघन दोनों से 70% पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं। 70% पेशेंट्स में विदाउट लंघन पाचन आप डायरेक्टली शोधन को जाए वो अपेक्षित भी नहीं है। और आजकल की जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के वजह से रुग्णों की मानसिकता है उसमें उन्हें लंघन पाचन आदि चिकित्सा जो लेने के लिए जो समय लगता है वो न होने के वजह से बहुत बार वैद्यों से ये दुर्लक्षित भी हो जाती है और कुछ हद तक हम रसौषधियों का जो फास्ट एक्टिंग है उनके ऊपर शिफ्ट होते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हमें पाचन तत्व को कुछ हद तक समझकर उन चिकित्सा कल्पों का जो ग्रंथों से आया है उनका भलीभांति इस्तेमाल करना चाहिए। पाचन में जैसे कि व्याख्या में आपको सभी को पता है कि वो अग्नि दीपन न करते हुए आम का पचन करता है, वो है पाचन। एक आध उदाहरण उसका आता है नाक के शरबत। लेकिन ये गण जो दिए हैं सुश्रुत और अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय में आए हुए, ये सभी गणों में पाचन कर्म उसका आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि इन गणों से ही कुछ औषधियों को सिलेक्ट कर उस व्याधि में जिस व्याधियों में उसका गामित्व है उन व्याधियों में जो कल्प बनाया गया है उन कल्पों में इनसे जो घटक द्रव्य लिए है उनका प्रयोग किया गया है। तो ये थोड़ा सा हिंट देने के लिए नए वैद्यों को विशेषता कि कोई भी कल्प अगर हम आगे भी देखेंगे कोशिश करेंगे तो वो कल्प नया ट्राई करने जाएंगे तो उसका इंग्रेडिएंट्स उसका जो संयोग किया है उसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए हमेशा गणों के हिसाब से उसको देखें। तो सिर्फ पाचन यही एक चिकित्सा तत्व है क्या? नहीं, और भी दो है। जैसे आप सभी जानते हैं हरितकी के बारे में अनुलोमन वर्ड हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं कि अनुलोमन देना चाहिए। लेकिन अनुलोमन देते हुए हमें ध्यान में ये रखना है कि हम अनुलोमन दे रहे हैं मतलब सिर्फ पेट सफा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मल को बाहर नहीं निकाल रहे हैं या पुरुष प्रवृत्ति साफ हो ये हमारी अपेक्षा नहीं है। अपितु जो अजीर्ण हुआ है उसका पाक कर जो मल है या दोष है वो नीचे से यानी कि अधोग मार्ग से बाहर निकाले। जो काम करने के लिए हरित वो एक ऐसा द्रव्य है, ये सभी विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य ही रहेंगे जिसका रसवीर्य विपाक एक दूसरे के समान नहीं रहेगा, कुछ अलग कर्म दिखाएंगे। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि ये सभी विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य है वो प्रैक्टिस में अधिक उपयुक्त है। वो आपके हाथ के बाजू में रहने चाहिए या आपके ध्यान में रहने चाहिए। प्रैक्टिस के लिए वो अधिक उपयुक्त रहते हैं।